बिग बॉस के घर के अंदर शालीन और सौंदर्या की हो रही है दोस्ती। वहीं शिव बन चुके हैं घर के कैप्टन और रूम शफलिंग भी हो चुकी है। टीना को लग रही है मिर्ची क्योंकि शालीन सौंदर्या से हो रहे हैं कनेक्टेड। शायद सौंदर्या जो अर्चना के साथ बातचीत कर रही थी कि चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं कि इन लोगों के बीच में जो चीज़ चल रही है वो कितनी रियल है, ये कितना फेयर खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये चलिए चेक करते हैं। तो तुम एक काम करो, उससे बातचीत करो और उसको अपने बातों में फंसाओ। सुंबुल को कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है और बोला जाता है कि भाई तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन अब तुम अगर इस घर से बाहर जाओगी तो बिग बॉस के घर से आउट हो जाओगी, इसलिए तुम चाहो तो फ़ोन पर बात कर सकती हो। तो पापा से वो बात करके कहती है कि पापा पूछते हैं बेटा क्या हुआ, तो कहती मुझे नहीं पता। फिर यहाँ पर बहुत बातें होती हैं इन लोगों की, समझाते हैं अपनी बेटी को। लास्ट में कहते हैं कि टीना से कह देना कि तुमको शर्म नहीं आती, मैं तुम्हारी दोस्त थी, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त फैमान खान है, फैमान का नाम लेते हैं उसके पापा। और लास्ट में कहते हैं कि जाओ बेटा टीना और शालीन को उसकी औकात याद दिलाओ। इस पर बिग बॉस का कमेंट आता है, या बात बिग बॉस की आवाज़ सुनाई देती है कि टीना और शालीन के बारे में यहाँ पर जो भी बातचीत आज हुई है वो बिल्कुल सही नहीं थी, स्थितियाँ ऐसी थी, इस वजह से हम तुम्हें जांच माफ़ कर रहे हैं, अगली बार अगर ऐसा होता है तो फिर तुम आउट हो जाओगी। उधर वीकेंड के वार में घर वालों को धक्का लगा था कि जब गौतम विच को निकाल दिया था, ये शॉकिंग था। गौतम के जाने से घर का माहौल बदला, सभी खिलाड़ियों के इक्वेशंस बदल गए, ऑब्वियसली बदलने ही थे। गौतम के घर से बाहर होते ही शालीन अब सौंदर्या के साथ वक्त बिताते नजर आ रहे हैं। वहीं टीना दत्ता के साथ शालीन की भयंकर लड़ाई भी हुई है। सुंबुल के पापा ने कहा कि टीना को जाकर उसकी औकात दिखाओ, है ना। वो सुंबुल के पापा ने कहा कि बाहर लोग पता है कितनी गालियां दे रहे हैं, मैंने तुम्हें 5-5 जैकेट भेजी और तुम शालीन की जैकेट पहनकर घूम रही हो। लोग क्या बोल रहे हैं कि 18 साल की 19 साल की लड़की 40 साल के आदमी के पीछे पड़ी हुई है। पापा से वो कहती है पापा आप जो बोल रहे हैं मैं वैसी नहीं हूँ, आप जानते हैं, आपको मुझ पर ट्रस्ट है क्या, ये सारी बातें वहाँ होती हैं और मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। वहीं दूसरी तरफ सुंबुल ने साजिद से कहा कि मुझे कैप्टन बनना है, और सुंबुल ने साजिद से पूछा था कि मैं रूम ऑफ 3 में जाना चाहती हूँ और वहाँ जो भी चीज़ें रखी हैं पहले जिस रूम में वो अच्छी नहीं लग रही है। साजिद कहते हैं कि सब दोगलेपन के लोग हैं, तुमको लोगों को नॉमिनेशंस में बुरा क्यों लगता है, तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है क्या। तो यहाँ पर वो कहती नहीं मुझे नॉमिनेशन से डर नहीं लगता, पर मुझे वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लग रहा है, इस वजह से मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। वहीं सौंदर्य शर्मा ने कलर्स चैनल पर लगाए गंभीर आरोप कि कलर्स चैनल वाले अपने टीवी सीरियल्स में जो लड़कियां आती हैं उन्हें नंबर ज़्यादा टॉप पर रखना चाहते हैं, ऐसा सौंदर्या का मानना है, क्योंकि निमृत को भी नंबर 1 पर वही लाए थे, इसी वजह से ये सारी बातें वहाँ पर वो अर्चना से कहती है। लेकिन अर्चना कहती है ऐसा कुछ नहीं है। अर्चना ये भी कहती है कि यार देखना, ये जो लोग हैं ना टीना और शालीन, ये दोनों यहाँ पर जो रिलेशनशिप दिखा रहे हैं ना फेक, ये सिर्फ टीवी पे और स्क्रीन पे बने रहने के लिए दिखा रहे हैं। अगर ये बाहर जाएंगे ना और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देखना नहीं रहेंगे, दोनों ही नहीं रहेंगे, क्योंकि टीना तो घर के अंदर भी एक्सेप्ट नहीं करती है। अर्चना के साथ मिलकर सौंदर्या कलर्स चैनल की बुराई करती देखी जाती है। फिर प्रियंका चौधरी, टीना दत्ता और निमृत कलर्स एक्ट्रेस की बातों को लेकर यहाँ पर बातें हो रही होती हैं। निमृत के लिए वो कहती है कि निमृत कलर का चेहरा था इसीलिए वो पहले कैप्टन बनी, उसको लाया गया, ये वो। फिर यहाँ पर अगले उसमें दिखाया जाता है कि शालीन और सौंदर्या बैठकर बातें कर रहे हैं। तो सौंदर्या जो है वो शालीन से नॉर्मल बात करती है। शालीन सौंदर्या से बातें करते कहता है कि आप और टीना दोनों ही बहुत अच्छे दिल के हैं, और अगर आप दोनों अच्छी बहनें हो सकते हो, अगर आप अच्छे से बात कर सकते हो। वहीं अर्चना और टीना की पेपर को लेकर बहस हो जाती है। इस बहस के दौरान शालीन अर्चना से बातचीत करते हैं, तो ये देख टीना नाराज़ होती है, फिर शालीन उन्हें सॉरी बोलते हैं। फिर आपस में अर्चना और शालीन की भी लड़ाई हो जाती है, तो ये भी हुआ है। सौंदर्या शालीन से आलमंड मिल्क लाने को कहती है और शालीन उनसे कहते हैं कि इसे सीक्रेट रखना। सौंदर्या ने कहा इसे सीक्रेट रखना। सौंदर्या कहती है आपने दोस्ती की है, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। फिर शालीन टीना से कहते हैं कि उन्होंने सौंदर्या को आलमंड मिल्क में पानी मिलाकर दिया। गौतम विच के जाने के बाद सौंदर्या की बातचीत शालीन से बढ़ गई है, ये देखकर टीना जो है वो शॉक्ड हो जाती हैं। वहीं शालीन भनोट और टीना दत्ता के प्यार पर उठा रहे हैं लोग उंगलियां और सवाल। दोस्तों तो स्वाभाविक सी बात है कि सबको लग रहा है कि इन दोनों का जो प्यार है वो एक फेक है, ये सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस के कैमरे के सामने बने रहने के लिए अपना प्यार
दिखाते हैं। तो वहीं निमृत और अर्चना और सौंदर्या जो हैं और शिव ठाकरे भी सवाल उठाते हैं। शिव और निमृत का कहना है कि जब ये दोनों एक दूसरे से मतलब बातचीत करते हैं तो सगे बनते हैं, जब इनकी लड़ाई होती है तो एक दूसरे की बहुत बुराई करते हैं, इसीलिए घर वालों ने इनके रिलेशनशिप को फेक बताया है और सबका मानना ये है कि ये अलग हो जाएंगे। अर्चना तो ये तक शर्त लगाती है कि घर से बाहर जाते ही अलग हो जाएंगे। ये सब नौटंकी चल रही है शो की वजह से। सौंदर्या शालीन से पूछती है कि आप टीना से डरते हो? शालीन कहते हैं हाँ, और मेरा आपसे अलग है, सुम्बुल से अलग है, टीना से अलग है। सौंदर्या कहती कि मैं जानना चाहती हूँ कहीं आप दोनों की लड़ाई मेरी वजह से तो नहीं हुई। सौंदर्या ये बातें जाकर अंकित और अर्चना को बताती है कि शालीन ने उन्हें क्या क्या बताया। अंकित कहते हैं कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसे आपकी दोस्ती की याद आ गई। सौंदर्या वर्कआउट करती है, शालीन हेल्प करने जाते हैं और ये बात टीना दत्ता को अच्छी नहीं लगती। वो कहती है आखिर 2 दिन से तुमसे ही मदद क्यों ले रही है वो। टीना ऐसे शालीन की गलती बताती है। टीना शालीन को अपनी लाइफ से निकल जाने के लिए भी कह देती है और इसके बाद शालीन अपने बेटे की कसम खा लेते हैं। टीना कहती है यार हर बार बेटे की कसम क्यों खाते हो, मत खाया करो। उधर निमृत शालीन को लेकर भड़कती है और साजिद को सुनाती है। शालीन कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया। प्रियंका और सौंदर्या कहती है कि साजिद जिनका शॉर्ट आउट करते हैं। बिग बॉस प्रियंका से माइक ठीक करने को कहते हैं। सौंदर्या कहती है कि बिग बॉस को चुगली सुननी है। बिग बॉस कहते हैं कि सभी हॉल में आ जाएं। फिर वहां पर बिग बॉस बताते हैं कि सौंदर्या घर के अंदर राजा की चुगली कर रही थी और बड़े कॉमेडी तरीके से बताते हैं। फिर घर के अंदर कैप्टनसी टास्क होता है और वो जो कैप्टनसी टास्क होता है उसके अंदर तरह तरह के टास्क दिए जाते हैं, जैसे साजिद जी रिफ्यूज़ कर देते हैं, मना कर देते हैं, क्योंकि साजिद जी को कहीं ना कहीं अपनी सत्ता बचानी थी और साजिद जी की टीम अगर हार जाएगी तो साजिद जी का नुकसान हो जाएगा। इस वजह से साजिद जी अपने जो टीम है उसको साथ देते हैं और वहाँ पर निमृत हो जाती है कैप्टनसी टास्क के बाहर, क्योंकि वो पुशअप करने के दौरान उसके कान से वो निकल जाता है जो लगाया रहती है। फिर अर्चना शिव को टास्क देती है कि बड़े कटोरे में जाओ नमक खा लो, इसको भी मना कर देते हैं साजिद जी की नहीं ये तो गलत टास्क है। फिर प्रियंका बौखला जाती है साजिद जी को ये सब करते हुए देखकर, चिल्लाती है आप फेक नहीं है, आप फेक हैं, आप फेयर नहीं खेल रहे हैं, इस टाइप से। फिर सौंदर्या शिव को महिलाओं के अंडरगारमेंट पहनने को कहती है और मिर्ची खाने को कहती है। शिव ठाकरे ने जीत लिया ये टास्क। शिव ठाकरे टास्क को जीतकर कहीं ना कहीं जीत जाते हैं और उसके बाद अब्दू भी क्विट कर जाते हैं। अब्दू को कच्चे अंडे खाने को मौका मिलता है, वो पी लेता है, लेकिन फिर पानी पीने को लेकर अब्दू मना कर देता है, साजिद जी भी मना कर देते हैं और जो अंकित है वो खुद ही छोड़ देता है टास्क को गुस्से में आके। तो ये टास्क ये भी अब्दू के सब फेवर में चला जाता है और अब यहाँ पर शिव बनते हैं घर के राजा। तो शिव जो है वो घर के अंदर कमरों का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं और शिव ने शाही कुक के लिए निमृत और टीना को चुना और ये दोनों फेवरेट सदस्य हो जाते हैं। शिव ने अर्चना को महामंत्री बनाने की बात कही। अर्चना वही कंटेस्टेंट है जो घर के अंदर बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देती है। सो ये था आज का बिग बॉस का टोटल कंप्लीट एपिसोड। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।